स्वागत है आप सभी का हमारे इस बैच में। और हमने कल स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन टाइप की कोडिंग होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग। और लेटर कोडिंग में बनते हैं टोटल 7 पैटर्न। उन 7 पैटर्न में से 3 पैटर्न की प्रैक्टिस कल हम लोगों ने कर ली थी। कौन कौन से 3 पैटर्न थे सर? अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके या तो फॉरवर्ड पैटर्न बनेगा या रिवर्स, रिवर्स नहीं तो क्रॉस। इन 3 पैटर्न में से पक्का एक पैटर्न का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। आज मैं आप लोगों को बाकी के 4 पैटर्न सिखाऊंगा, तब हम 7 पैटर्न को सीख लेंगे। और जब हम 7 पैटर्न को सीख लेंगे, है ना, जब हम 7 पैटर्न को सीख लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो उस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही कैसे सॉल्व करोगे। चुटकी बजाते ही कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो चुटकी बजाते ही वो क्वेश्चन कैसे डील करना है विदाउट पेन एंड पेपर। तो हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और इन 14 क्वेश्चन में हमने 3 पैटर्न की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज में याद है, मैंने आप लोगों को एक दवाई दी थी, हर रात सोने से पहले आपको लेनी थी 5 दिनों तक। याद है आपको वो मेडिसिन आप लोगों ने ली थी? कौन सी मेडिसिन थी? अपोजिट लेटर वाली मेडिसिन। चलो उस पर तो हम बाद में आएंगे, मेडिसिन पर। फिलहाल तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 15। मदर्स एक वर्ड है हमारे पास, मदर्स। इसको हम कोड कर रहे हैं SREHTOM में। तो बताओ भैया ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? BROUGST। ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कल हम लोगों ने सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ा था, सीधा क्रम। फिर हम लोगों ने रिवर्स पैटर्न पढ़ा था, उल्टा क्रम। फिर हम लोगों ने क्रॉस पैटर्न पढ़ा था, तिरछा क्रम, है ना, क्रॉस पैटर्न पढ़ा, तिरछा क्रम। इसके बाद आज हम एक नया पैटर्न देखेंगे, और उस नए, है ना, उस नए पैटर्न का नाम है, उस नए पैटर्न का नाम है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। उस नए पैटर्न का नाम है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। पोजीशन बेस्ड पैटर्न। बेटा बुक स्केप जो साइट है ना, एक्चुअली दिक्कत क्या हुई, जब मैंने किताब लॉन्च की थी ना, तो कई हजारों की तादाद में ऑर्डर आ गए। तो वो बेचारे उन ऑर्डर्स को हैंडल नहीं कर पाए, वो बेचारे उन ऑर्डर्स को हैंडल नहीं कर पाए, बस ये दिक्कत है। वरना बुक स्केप की डिलीवरी बहुत फास्ट थी। इस बार थोड़ी सी ना टेक्निकल एरर हो गई है, बाकी कोई रीजन नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल एरर है, ठीक है, जो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी जी। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मदर्स को कोड किया SRESTOM से, तो ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? इस क्वेश्चन में ना तो आपको प्लस करने की जरूरत है, ना तो आपको माइनस। देखो ये जो 3 पैटर्न थे ना, इसमें हमें कुछ ना कुछ प्लस और माइनस करना पड़ रहा था। लेकिन इस वाले पैटर्न में हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में क्या होता है ना, लेटर्स की हेराफेरी होती है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में क्या होता है, लेटर्स की हेराफेरी होती है, लेटर्स को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं। जैसे ये मदर्स वर्ड है, कुछ नहीं करना सर, इस वर्ड को पलट के उल्टा लिख दो, SREHTOM, SREHTOM। सर इस वर्ड को पलट के उल्टा लिख दो, THGUORB। कुछ नहीं करना है सर, इस वर्ड को पलट के उल्टा लिख दो, THGUORB। वर्ड को पलट के उल्टा कर दिया। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न में ना लेटर्स की हेराफेरी की जाती है। क्या की जाती है? लेटर्स की हेराफेरी। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कोड किया है ना, IRTSIDNOITUB से। तो बताओ सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग, हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया IRTSIDNOITUB से, तो सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से बताओ, फटाफट से। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को हमने कोड किया
तो बताओ पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी? पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी? ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, ये बहुत इजी है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न बहुत इजी है। A-13 हो तब क्या होगा? सर A-13 का मतलब पता है क्या? 1 माइनस का 13 माइनस का 12, 26 माइनस का 12, 14, डेट इज n। 26 माइनस का 12, डेट इज n। 26 माइनस का 12 n आ गया। 26 माइनस का 12, 14। हाँ जी, तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न बेटा बहुत इजी है। यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर इस पूरे के पूरे वर्ड को उल्टा करके लिख दिया। सर यहां पर पूरे वर्ड को उल्टा करके नहीं लिखा सर, वर्ड को बीच में से डिवाइड किया गया है। वर्ड को पूरा उल्टा नहीं किया, वर्ड को बीच में से डिवाइड किया गया है और हाफ करके उल्टा लिखा। IRTSID, IRTSID, NOITUB, NOITUB। सर यहाँ पर पूरे वर्ड को उल्टा लिखा गया है, यहाँ पर वर्ड को हाफ ऑफ करके उल्टा लिखा गया है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? सर यहाँ पे ना तो वर्ड को उल्टा करना है, ना ही वर्ड को हाफ ऑफ करके उल्टा करना है। यहाँ पर ना तो वर्ड को उल्टा करना है, ना ही वर्ड को हाफ ऑफ करके उल्टा करना है। पता है, ना तो वर्ड को उल्टा करना, ना ही हाफ ऑफ करके उल्टा करना है। यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर पेयरिंग कर लो, यहां पर पेयरिंग कर लो और पेयर बना के उल्टा कर दो। जैसे HU का उल्टा होगा UH, MI का उल्टा IM, DI का उल्टा ID, और TY जो लेटर है ना वो एज इट इज TY का TY लिख दो। TY जो लेटर है वो एज इट इज TY का TY लिख दो। जैसे PO का उल्टा हो गया OP, LI का उल्टा हो गया IL, TI का उल्टा हो गया IT, और CS एज इट इज CS लिख दो। CS एज इट इज CS लिख दो। यहाँ पे पूरा वर्ड पलट के लिख दिया, यहाँ पे हाफ हाफ करके उल्टा लिख दिया, यहाँ पे पेयर बना के उल्टा लिख दिया। लेकिन जो लास्ट के दो लेटर है ना, इनको पलटने की कोशिश मत करना। अगर आप सोच रहे हो कि सर एग्जामिनर से गलती हो गई और उस गलती को सुधारने की कोशिश करोगे तो तुम बड़ा पछताओगे। बेटा ये गलती एग्जामिनर से नहीं हुई है, ये गलती तुमसे हो रही है। तुम गलती कर रहे हो, एग्जामिनर नहीं कर रहा, उसने तो जानबूझ के लास्ट का पेयर छोड़ा हुआ है। तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न बेटा बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पोजीशन बेस्ड पैटर्न में हमें प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। भाई प्लस माइनस नहीं करना पड़ रहा, बिना प्लस माइनस किए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बताओ। इसीलिए ये इजी है, इसीलिए ये इजी है। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को इन्होंने कोड किया AMFUNUTCARE, मैन्युफैक्चर को। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? क्लास नहीं चल रही है, तुम बिल्कुल गधे हो। हाँ, क्लास नहीं चल रही है लेकिन तुम कमेंट कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, है?
हाँ जी। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर पूरा का पूरा वर्ड पलट के लिख दिया, हाफ हाफ करके उल्टा लिख दिया, है ना। यहाँ पे पेयर बना के उल्टे लिखे, लेकिन लास्ट के जो दो लेटर है वो एज इट इज है। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, ना तो मैंने पूरा वर्ड उल्टा लिखा, ना मैंने हाफ हाफ करके उल्टा लिखा, ना मैंने पेयर पेयर बनाए हैं सर एम ए को ए एम। फिर बेटा दो लेटर नहीं है, फिर सीधा तीन लेटर को चेंज कर दिया एफ यू एन, फिर सीधा चार लेटर को चेंज कर दिया यूटीसीए, और फिर जो लास्ट के दो लेटर है वो एज इट इज है। फिर जो लास्ट के दो लेटर है वो एज इट इज है। लास्ट के दो लेटर एज इट इज है। तो मेरे दोस्तों पहले दो लेटर को चेंज कर दो, ई एल को एल ई, फिर ई सी टी को टी सी ई, है ना। और फिर लास्ट के जो चार लेटर हैं वो आई एन ओ आर, और ये जो लास्ट के दो लेटर हैं वो एज इट इज, सी एस का सी एस। लास्ट के जो दो लेटर हैं वो एज इट इज, समझ रहे हो। लास्ट के दो लेटर एज इट इज हो गए, है ना। हाँ जी। पहले दो, फिर तीन, फिर चार, फिर लास्ट के दो लेटर हमारे एज इट इज हो गए। तो ये सब पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से हम क्या कर रहे हैं, पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? अबे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया यार, कैसे करके मानोगे सर। क्वेश्चन नंबर 16 17 क्या कहना चाह रहे हो? अबे पागल पागल हो गए तुम सब, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बताए? अच्छा। अबे यार तो बता तो दिया था, हाफ हाफ करके उल्टा लिख दो। तो हाफ हाफ कर दो, हाफ कर दो इसका, तो इसको उल्टा लिख दो, आई टी एस बी यू एस, आई टी एस बी यू एस, और इसको भी हाफ करके उल्टा लिख दो, एन ओ आई टी यू टी। क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? हाफ हाफ करके उल्टा लिख दो। हाँ, ऐसा इतना क्यों घबरा गए तुम? 17 में पहले दो लेटर को उल्टा, फिर तीन लेटर को उल्टा, नहीं पहले दो को उल्टा, फिर दो को उल्टा, फिर दो को उल्टा, लास्ट के दो लेटर, पहले दो उल्टे, फिर दो उल्टे, फिर दो उल्टे, लास्ट के दो लेटर एज इट इज। तो पहले दो को उल्टा, फिर दो को उल्टा, फिर दो को उल्टा, लास्ट के दो लेटर एज इट इज, है ना। ये था। चलिए साहब, बेटा अब ये से तुम प्रैक्टिस सेट क्यों लगा रहे हो कोडिंग डिकोडिंग की? पहले कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा खत्म तो कर लो, तब प्रैक्टिस सेट लगाना। कि अभी से प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दिए? गजब कर रहे हो यार, तुम तो बिल्कुल ही हद कर रहे हो, हैं। अभी से तुम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो? अभी नहीं लगाने प्रैक्टिस सेट आपको, अभी आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने हैं। पर्सन इज रिलेटेड टू, पर्सन इज रिलेटेड टू, आर ई पी एन ओ एस, इन द सेम वे टेम्पल is related to what? Temple is related to what? Temple is related to what? People, people is related to, people is related to dancer is related to what? Dancer is related to what? चलो पहले तुम इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमें ये तो पता चल गया ये फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न नहीं है सर, लेटर्स की पोजीशंस की हेराफेरी है। क्योंकि जो लेटर्स यहाँ पर है सेम वही लेटर्स यहाँ पे है। सर जो लेटर्स यहाँ पर है सेम वही लेटर्स यहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की हेराफेरी है, लेटर्स की हेराफेरी। समझ रहे हो? सर इन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की हेरा फेरी है। सर पहले 3 लेटर को उल्टा कर दिया REP, फिर 3 लेटर को उल्टा कर दिया NOS। तो पहले 3 लेटर को उल्टा कर दोगे MET, और फिर 3 लेटर को उल्टा कर दोगे ELP, फिर 3 लेटर को उल्टा कर दोगे ELP। कुछ नहीं करना सर, समझ रहे हो। सर यहाँ पे क्या किया सर, पहले 2 लेटर को उल्टा किया, P को EP, फिर 2 को उल्टा किया PO, फिर 2 को उल्टा किया EL। तो पहले 2 को उल्टा कर दो AD, फिर 2 को उल्टा कर दो CN, फिर 2 को उल्टा कर दो RE, फिर 2 को उल्टा कर दो RE, है ना। तो मेरे दोस्तों ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न होता है जहां लेटर्स की हेराफेरी हो रही होती है ना। ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है जहां लेटर्स की हम हेराफेरी करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न में कुछ इस तरीके से भी मिल जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ब्रेक थ्रो इज रिटन एज in the same way, in the same way distribution is coded as, in the same way distribution is coded as। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना तेरा, है ना। ये क्वेश्चन है, पेयर फॉर्मेशन की PDF ओपन नहीं हो रही है। चलो बोलते हैं टेक्निकल टीम को। आया कुछ समझ, आया कुछ लॉजिक समझ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस बार हमें पता तो चल गया सर पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि पोजीशन चेंज कैसे हो रही है। सर इस बार पोजीशन चेंज कैसे हो रही है ये हमें समझ नहीं आ रहा। ये तो पता चल गया पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। सर बस एक चीज समझ आ रही है, जैसे पहले इन्होंने ई को रखा है, पेयर बना के कुछ चीजें हो रही हैं, BRKTHROUGH। जैसे यहाँ पे अगर मैं पेयरिंग कर दूं ना 1 2 3 4 5 6, तो मुझे लग रहा है यहां पर भी ना पेयर्स बनाए गए हैं। जैसे ई ए बेटा सेकंड पेयर है, OU फिफ्थ पेयर है, HR फोर्थ पेयर है, BR फर्स्ट पेयर है, GH सिक्स पेयर है, और KT थर्ड पेयर है। तो वही काम आपको करना है, पहले आपको पेयरिंग बनानी है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर। और आंसर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, है ना। जैसे BR ब्रेक थ्रो है, ठीक है, इसकी कोडिंग किससे हो रही है, EAOUHR BR
जी एच के टी से हो रही है। इन द सेम वे डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग किससे होगी? डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग किससे होगी? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने पेयरिंग कर ली थी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले हम ई को लाए, सेकंड पेयर को, फिर फिफ्थ पेयर को, फिफ्थ को, फर्स्ट को, सिक्स को, थर्ड को। तो यही काम यहाँ करना है। ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ये फोर्थ पेयर है, ये फिफ्थ पेयर है और ये सिक्स पेयर है। तो सबसे पहले आप कौन सा पेयर लाओगे? सबसे पहले आप सेकंड पेयर लाओगे, फिर फिफ्थ, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सिक्स, फिर थ्री। सेकंड पेयर क्या है आपका? सर सेकंड पेयर हमारा एस टी है, तो एस टी से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। फिर फिफ्थ पेयर हमारा टी आई है, फिर टी आई आ जाएगा। फिर फोर्थ पेयर हमारा बी यू है, फिर बी यू आ जाएगा। फिर फर्स्ट पेयर हमारा डी आई है, डी आई आ जाएगा। फिर सिक्स पेयर ओ एन है, ओ एन आ जाएगा। और फिर थर्ड पेयर हमारा आर आई है, फिर आर आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एक रैंडम क्वेश्चन था पोजीशन बेस्ड पैटर्न का। देखो आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन देखे। सर पहले आपने ये देखा कि पूरा का पूरा वर्ड पलट के लिख दिया। दूसरा आपने देखा कि हाफ हाफ करके पलट के लिखा। तीसरा आपने देखा कि पेयर बना के रिवर्स कर करके लिखा। चौथा आपने देखा कि पेयर बनाया, फिर तीन, फिर चार, इस तरीके से, लाइक दैट। और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग तरीके से, एकदम डिफरेंट स्टाइल से क्वेश्चन देखा, एकदम अलग तरीके से, है ना? फिजिक्स को कोड किया मैंने, फिजिक्स को कोड किया मैंने CHIPSSY से। तो बताओ हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी? हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी? हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी? है ना? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है HIORSTY। सेकंड ऑप्शन है HIOSRTY। थर्ड ऑप्शन है HIOSRYT। फोर्थ ऑप्शन है HIORSYT। हाँ जी, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बताओ, हमें ये तो पता चल गया, हमें ये तो पता चल गया 100% कि ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। हमें ये तो पता चल गया कि ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन चेंज कैसे हो रही है? बताओ कैसे इस क्वेश्चन को डील करोगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? हाँ जी, चलिए साहब। सर अगर मैं हम इस क्वेश्चन को ऊपर वाले मेथड से सॉल्व कर दें, जैसे इन्होंने पहले सेकंड लास्ट लेटर रख दिया, तो हम भी पहले सेकंड लास्ट लेटर रख देते हैं। फिर इन्होंने सेकंड लेटर रख दिया, सर फिर हम भी ना सेकंड लेटर रख देते हैं। तो जो हमारा आंसर बनेगा ना वो आर आई से शुरू होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आर आई से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आर आई से तो कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं बन सकता। हम जो लॉजिक सोच रहे हैं वो लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आर आई से तो कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है।
इसका मतलब ये है तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न, लेकिन ये जो पोजीशन है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चेंज हो रही है। यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, चल क्या रहा है सर? अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखूं, अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखूं तो बेटा ये लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे गए। जरा चेक करना, क्या ये लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं? जी हाँ बिल्कुल भाई और बहनों, इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। सबसे छोटा लेटर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या आएगा? एच आई ओ, पहले एच है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर वाई। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इन लेटर्स को रीअरेंज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा पहला। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इन लेटर्स को रीअरेंज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा पहला, एच आई ओ आर एस टी वाई। ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न का पार्ट था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आप तैयार हो जाओ, है ना, उसके लिए छठे, सॉरी पांचवें लॉजिक के लिए, पांचवें पैटर्न के लिए। चार पैटर्न हमने पढ़ लिए। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ा था, मतलब तीन पैटर्न हमने एक साथ किए, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। इन तीन पैटर्न को एक साथ हमने आइडेंटिफाई करना सीखा, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। फिर आज हमने सबसे पहले पढ़ा पोजीशन बेस्ड पैटर्न। यहां पर कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटर्स की पोजीशंस की हेरा फेरी है। अब ये जो पांचवा पैटर्न है ना, ये है अपोजिट लेटर का पैटर्न। अपोजिट लेटर मुश्किल से आपको आंसर देने में लगेंगे 2-3 सेकेंड। हालांकि ये जो पैटर्न है मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। याद करो कब कराया था मैंने अपोजिट लेटर का पैटर्न? मैंने अपोजिट लेटर का पैटर्न तब पढ़ाया था जब मैं आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा रहा था। तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा रहा था तो ये पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। याद है ना आपको? ए जेड बी वाई सी सिक्स, डी डी यू ई इवनिंग F4, जी जी टी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। मेरे साथ दोबारा से बोलो, ए जेड बी वाई सी सिक्स, डी डी यू ई इवनिंग F4, जी जी टी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। फिर से बोलो मेरे साथ, ए जेड बी वाई सी सिक्स, डी डी यू ई इवनिंग F4, जी जी टी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। फिर से बोलो मेरे साथ, ए जेड बी वाई सी सिक्स, डी डी यू ई इवनिंग F4, जी जी टी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव एम एन। पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है और कुछ नहीं किया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। तो ये जितने भी अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन है ना, ये तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। कितने सेकंड लगेंगे? 2 से 3 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता, है ना। अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितने सेकंड लगते हैं? 2 से 3 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा का समय लग ही नहीं सकता, है ना। और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है ना। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर 2 से 3 सेकंड लगते हैं, ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर देने में। दो से तीन सेकंड लगते हैं इन प्रश्नों के उत्तर देने में। विदाउट पेन एंड पेपर 2 से 3 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। हाँ जी, तो 2 से 3 सेकंड। अगर आपको अपोजिट लेटर वाले, ठीक है, वो सीक्वेंस याद है जो मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में पढ़ाया था आपको? क्या था सीक्वेंस बेटा? ए जेड बी वाई सी सिक्स, डी डी यू इवनिंग F4, एच,
है ना, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल की, के कानपुर, एल लव, एम मैन। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखते ही सॉल्व हो गया होगा क्वेश्चन, है ना। कानपुर इंडियन रेलवे, मैन, जीटी रोड, समझ रहे हो, जंगल क्वीन, फोर, इवनिंग, इवनिंग मैन, सर हाई स्कूल, एजेड, मैन, ड्यू, सर हाई स्कूल इंडियन रेलवे, लव, कानपुर, सर बाय, एजेड, लव, कानपुर, है ना, इवनिंग, मैन, एजेड और जीटी रोड, समझ रहे हो। सर कानपुर, इवनिंग, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, लव और मैन, सर जीटी रोड, इवनिंग, मैन, कानपुर, लव और इवनिंग, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर। अपोजिट लेटर्स को तो आप क्वेश्चन, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर को तो आप तुरंत देखते ही सॉल्व कर दोगे, विदाउट पेन एंड पेपर को तो तुरंत देखते ही सॉल्व कर दोगे, मतलब अपोजिट लेटर को तो तुरंत सॉल्व कर दोगे विदाउट पेन एंड पेपर। अपोजिट लेटर सर इसमें क्या है, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, मैन, फोर, कानपुर, कानपुर, तो एजेड, कानपुर, ड्यू, मैन, एजेड, जेड के डी, जेड के डी एम जेड, जेड के डी एम जेड, जेड के डी एम जेड, समझ रहे हो। हाँ जी। तो अपोजिट लेटर तो बड़ा आसान है, अपोजिट लेटर तो बड़ा आसान है। इसके बाद एक सिक्स पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोडिंग का पैटर्न। कॉमन कोडिंग के पैटर्न में कोई लॉजिक नहीं होता, कॉमन कोडिंग के पैटर्न में कोई लॉजिक नहीं होता, देयर इज नो लॉजिक। कॉमन कोडिंग के पैटर्न में कोई लॉजिक नहीं होता, देयर इज नो लॉजिक। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनेंगे, देखो कॉमन कोडिंग में बता रहा हूँ आपको किस तरीके से बनेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है ऑरेंज, ऑरेंज को मैंने कोड किया, ऑरेंज को मैंने कोड किया ZYXVUT से, है ना। एप्पल, एप्पल को मैंने कोड किया XWW, है ना, ST से, ST से। तो बताओ व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप, व्हाट इज द कोड फॉर ग्रेप। कॉमन कोडिंग में इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो हम विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। कोई लॉजिक की इसमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इसमें कोई लॉजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। पर्सन को कोड किया हमने, पर्सन को कोड किया हमने, विदाउट लॉजिक बनता है ये क्वेश्चन। पर्सन को हमने कोड किया, है ना, TVWMYX से, TVWMYX से, है ना। और रेड को हमने कोड किया, रेड को हमने कोड किया, रेड को हमने कोड किया डब्ल्यू बी यू से, डब्ल्यू बी यू से। देन व्हाट इज द कोड फॉर, देन व्हाट इज द कोड फॉर डी,
डी लेटर की कोडिंग क्या होगी? देन व्हाट इज द कोड फॉर डी? डी लेटर की कोडिंग क्या होगी? डी लेटर की कोडिंग क्या होगी? किंग को मैंने कोड किया $, हैश परसेंटेज से, है ना, किंग को कोड किया। और गिव को मैंने कोड किया %परसेंटेज, %परसेंटेज कॉपीराइट इंडियन रुपी से, है ना। और आइस को मैंने कोड किया, आइस को मैंने कोड किया एट द रेट इंडियन रुपी, इंडियन रुपी एंड डिवाइड से। देन व्हाट इज द कोड फॉर सी? लेटर सी की कोडिंग क्या होगी? तो ये कॉमन कोडिंग है बेटा, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं। मैंने डबल पी क्यों लिखा? एप्पल में तो डबल पी होता है ना। हाँ, क्यों भाई? हाँ जी, चलिए साहब, यही तो दिक्कत है एग्जाम में, कैसे पहचानेंगे कि कब कौन सा लॉजिक लगाना है? उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एग्जाम में कैसे पहचानोगे मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। आज ही के लेक्चर में बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि लेटर कोडिंग में कौन सा लॉजिक लगाना है। आज ही की क्लास में बताऊंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो, कॉमन कोडिंग में कोई लॉजिक नहीं लगता, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक, है ना। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज नो लॉजिक। बस जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। कैसे पहचाना हमने? देखो, पी के नीचे डब्ल्यू है, पी के नीचे डब्ल्यू है, सर ई के नीचे टी है, ई के नीचे टी है, तो हमें पता चल गया बस जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। तो ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? चलिए साहब, ग्रेप की कोडिंग क्या होगी? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जी, जी के नीचे यू है, यू लिख दिया। आर, आर के नीचे वाई है, वाई लिख दिया। ए के नीचे एक्स है, एक्स लिख दिया। पी, पी के नीचे डब्ल्यू है, डब्ल्यू लिख दिया। ई के नीचे टी है, टी लिख दिया। बस यही इसका कोड होगा। इसके अलावा कुछ भी हमें सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। सर पर्सन रेड, हमने देखा सर ई यहाँ पे है और आर भी यहाँ पे है, सर ई और आर यहाँ पे है।
सर डब्ल्यू वी और वी और डब्ल्यू यहां पर है, तो हम क्या देख रहे हैं, ई का कोड वी, सर ई का कोड वी, आर का कोड डब्ल्यू, आर का कोड डब्ल्यू। तो ये जो लेटर डी बचा ये किसके लिए बचा, डी, डी बचा किसके लिए, डी बचा यू के लिए, तो डी की कोडिंग यू से हो गई। हमने क्या देखा कि सर यहां पर आई और जी कॉमन है, आई और जी कॉमन है, और यहां पर एट द रेट और परसेंटेज, एट द रेट और परसेंटेज कॉमन है। तो हमें लगा आई जी की कोडिंग एट द रेट परसेंटेज से हो रही है। देखो यहां पर क्या था, पहला पहले में चेंज हुआ, पहला पहले में चेंज हुआ, लेकिन यहां पर पहला लेटर पहले सिंबल में चेंज नहीं हो रहा, पहला लेटर पहले लेटर में चेंज नहीं हो रहा, दूसरा दूसरे में चेंज नहीं हो रहा, यहां पर चेंज नहीं हो रहा। समझ रहे हो, हाँ जी। बस यहाँ पर तो आई जी एट द रेट परसेंटेज। ऐसे अगर मैं इन दोनों को चेक करूं तो आई ई एट द रेट इंडियन रुपी, एट द रेट इंडियन रुपी। तो ये जो वर्ड है, ये जो लेटर है सी, ये बचा हुआ सिंबल क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सी की कोडिंग डिवाइड से हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में डबल पी क्यों लिखा है बेटा, कौन से लास्ट क्वेश्चन में डबल पी लिख दिया, ये एफ है, एफ। हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है मैन। ये है फोर और ये है कानपुर। हाँ जी बेटा, पहला लेटर पहले में चेंज हुआ, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में, छठा छठे में। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। और वैसे भी आप देखो ई आर को हटा दो और वी डब्ल्यू को हटा दो, तो डी का कोड क्या बचेगा, डी का कोड यू बचेगा, डी का कोड यू बचेगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहां पर बेटा सीक्वेंस नहीं है कि पहला पहले में चेंज हो रहा है। जी की जगह टी होगा, कौन सा जी की जगह टी होगा, कौन सा जी की जगह टी होगा भाई, जी के नीचे तो यू है, तो यू ही तो लिखा जाएगा। हम्म। बेटा यहाँ पे दो लेटर है आई और जी, सर यहाँ पर भी दो लेटर है आई और जी, तो आई और जी का जो सिंबल है वही आई और जी का सिंबल नीचे भी मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुम उसको भूल जाओ, तुम इन दोनों से करो। यहाँ पर दो लेटर है आई और ई, यहाँ पर दो लेटर है आई और ई, तो जो आई और ई के दो सिंबल यहाँ पर है वही आई और ई के दो सिंबल होंगे। तो एट द रेट इंडियन रुपी, एट द रेट इंडियन रुपी, तो हमें कंफर्म है आई और ई एट द रेट इंडियन रुपी, एट द रेट इंडियन रुपी के लिए। तो ये जो सी बचेगा ये डिवाइड के लिए बचेगा। सी किसके लिए बचेगा, सी डिवाइड के लिए बचेगा। ठीक है, 29वें क्वेश्चन में क्या आर ई को हटा दो, वी डब्ल्यू को हटा दो, जो डी बचा वो किसके लिए बचा, यू के लिए बचा ना, है यू के लिए बचा। अब फाइनली बेटा एक इलॉजिकल पैटर्न है, उस इलॉजिकल पैटर्न को देखो। इस इलॉजिकल पैटर्न से पहले कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इन इलॉजिकल पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। पहले कभी इन लॉजिकल पैटर्न से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, बट अब नहीं आते हैं इन इलॉजिकल पैटर्न से। बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, क्या पता इन फ्यूचर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाए, है ना, क्या पता पूछ लिए जाए। तो इसलिए एक बार इन क्वेश्चंस को देखना जरूरी है, एटलीस्ट लाइफ में एक बार तो देखना जरूरी है ना, कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है क्या। ये कुछ इलॉजिकल पैटर्न पे है, लास्ट जो पैटर्न है हमारा। हम्म।
हाँ जी, ये कुछ इलॉजिकल पैटर्न टाइप है। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या दिक्कत थी बेटा? है, देखो, जिस लेटर के नीचे जो है बाय डिफॉल्ट वही उसका कोड है। बाय डिफॉल्ट वही उसका, ई के नीचे टी, ई के नीचे टी, पी, पी के नीचे डब्ल्यू, डब्ल्यू, ए के नीचे एक्स, ए के नीचे एक्स। तो जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है, वही हमने एज इट इज कोड मान लिया। वही हमने एज इट इज कोड मान लिया। समझ रहे हो? हाँ जी, बनाओ बेटा। ये सारे के सारे इलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस हैं। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्या करेंगे। सर एग्जाम में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिक्कत है यार? तुम कॉमन कोडिंग में फंस रहे हो यार। हे भगवान, देखो यहाँ पे GIVE, इसकी कोडिंग की गई है @% कॉपीराइट इंडियन रुपी से। तो इसका मतलब यह है एक लेटर एक सिंबल में बदलना है। जी या तो @ में बदला गया है, जी या तो परसेंटेज में, जी या तो कॉपीराइट में, जी या तो इंडियन रुपी में। मतलब कोई एक लेटर एक सिंबल में बदला गया है। आइस, आइस की जो कोडिंग हुई है वो @इंडियन रुपी और डिवाइड से हुई है। इसका मतलब आई इन तीनों में से किसी एक में है, सी इन तीनों में से किसी एक में, ई इन तीनों में से किसी एक में है। तो हमने पूछा था सी का कोड क्या है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, आई और ई ऊपर दो लेटर मौजूद हैं, आई और ई नीचे भी दो लेटर मौजूद हैं। तो आई और ई के जो दो सिंबल ऊपर होंगे वही आई और ई के दो सिंबल नीचे भी मिलेंगे। तो बेटा @ और इंडियन रुपी ऊपर है, @ और इंडियन रुपी नीचे है। तो हम ये श्योरिटी ले रहे हैं कि पक्का आई और ई को @ और इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया गया है। पक्का आई और ई को @ और इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया गया है। फिर ये जो सी लेटर बचा है ये किसके लिए बचेगा? सी लेटर परसेंट डिवाइड के लिए बचेगा। सी लेटर किसके लिए बचेगा? डिवाइड के लिए बचेगा। बेटा अभी इस चैप्टर में लेटर कोडिंग भी है, मतलब लेटर कोडिंग तो हो जाएगी, नंबर कोडिंग भी है, मिक्स कोडिंग भी है। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अभी तो कल शुरू हुआ है ये चैप्टर। अभी तो कल शुरू हुआ है मेरे दोस्त भाई, अभी तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना? हाँ जी। सेम क्वेश्चन बेटा ये था 29। 29 में भी सेम चीज थी। ई आर ऊपर भी है, ई आर नीचे भी है, वी डब्ल्यू ऊपर भी है, वी डब्ल्यू नीचे भी है। तो ई आर की जो कोड हो गए वो वी डब्ल्यू से हो गए। तो ये जो लेटर डी बचा ये किसके लिए बचेगा? यू के लिए बचेगा। सेम 29 और 30 सेम क्वेश्चन है। 29 और 3 सेम क्वेश्चन है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब ये क्वेश्चन थोड़े से इलॉजिकल टाइप पैटर्न पर बेस्ड है ना? इन क्वेश्चंस को ना मन की आंखों से देखो तब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बेटा पढ़ना जरा इस वर्ड को, उल्टा क्या पढ़ोगे? क्या लिखा गया है? पढ़ना जरा, ये क्या लिखा है? सर EAST ईस्ट, इसको उल्टा पढ़ना क्या लिखा है? WEST वेस्ट, इसको उल्टा पढ़ना क्या लिखा है? NORTH नॉर्थ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो यानी कि साउथ को उल्टा लिखना। ये दीज ऑल आर डायरेक्शन, साउथ, SOUTH। ये कुछ नहीं है सब, ये डायरेक्शंस लिखी गई है। क्या लिखी गई है? डायरेक्शंस लिखी गई है, ईस्ट वेस्ट और साउथ। पैटर्न का नाम है इलॉजिकल पैटर्न। सातवां पैटर्न है इलॉजिकल पैटर्न। दिस इज सेवेंथ पैटर्न। देखो सबसे पहले हमने फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड, रिवर्स,
और क्रॉस। कल हमने इन 3 पैटर्न के क्वेश्चंस बनाए थे जिसमें हमें प्लस माइनस करना पड़ा था। आज हमने सबसे पहले पोजीशन बेस्ड पैटर्न पढ़ा था जिसमें लेटर्स की हेराफेरी हुई। फिर हमने अपोजिट लेटर वाला पैटर्न देखा, AZ BY C6 D ड्यू E इवनिंग F4 G रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L M मैन। फिर हमने कॉमन कोडिंग वाले क्वेश्चन देखे, कॉमन कोडिंग वाले, और ये 3 पैटर्न। और फिर ये है एक इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल, यहाँ पे बिल्कुल अजीब व गरीब आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, बिल्कुल अजीब व गरीब, बिल्कुल अजीब व गरीब क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो तुम चुल्लू पर पानी लो और उसमें डूब जाओ। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 25 पूछना चाह रहे हो, तुमने 24 समझ लिया, 23 समझ लिया, 26 समझ लिया, 27 समझ लिया, लेकिन तुम 25 में फंस गए, इसका मतलब तुम जानबूझ के हमारा टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो, जानबूझकर। तुम्हारा कोई रीजन ही नहीं है, कोई कंसर्न ही नहीं है 25 में डाउट होने का, क्योंकि 25 से पहले 23 24 समझ गए, 25 के बाद 26 27 समझ गए, तो 25 में डाउट कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इट मीन्स यू आर वेस्टिंग माई एंड योर टाइम ऑल्सो। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, सिलेक्शन ले जाओ। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? हैं, समय बेटा बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। मेरा कमेंट नहीं देखते, मेरा कमेंट, अबे कमेंट के चक्कर में कुछ भी कमेंट करोगे तुम। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, गधो। सर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मन की आंखों से। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दीज ऑल आर डायरेक्शंस। ये सभी की सभी डायरेक्शंस लिखी गई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर अगर मैं इस वर्ड को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड बन के आ रहा है, जम्बलिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन के आ रहा है? अर्ली। यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है, अर्ली। सर यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है, लेट। यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है, कोल्ड। तो भैया हमें क्या दिखाई दे रहा है? अर्ली का अपोजिट लेट है, तो कोल्ड का अपोजिट क्या होगा? कोल्ड का अपोजिट हॉट होगा। तो हॉट बेटा किससे मिलकर बनेगा? अर्ली का अपोजिट लेट, कोल्ड का अपोजिट हॉट। अर्ली का अपोजिट लेट, कोल्ड का अपोजिट हॉट। देख रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा अपनी मर्जी से लॉजिक लगा रहा है। सर अगर मैं इस सीरीज, आपने रोमन नंबर्स की सीरीज पढ़ी है? रोमन नंबर्स की सीरीज जानते हो? रोमन, हम जब 5वीं कक्षा में थे तो हम ऐसे लिखते थे कि हम 5वीं में, 5th क्लास में। जब हम 6ठी कक्षा में थे तो हम ऐसे लिखते थे 6th क्लास। जब हम 7वीं कक्षा में थे तो हम ऐसे लिखते थे 7वीं क्लास। जब हम 8वीं कक्षा में थे तो हम ऐसे लिखते थे 8वीं क्लास। जब हम 9वीं कक्षा में थे तो हम ऐसे लिखते थे 9th क्लास। जब हम 10th में आ गए तो हम लिखने लगे 10th क्लास। जब हम 11वीं में आ गए तो लिखने लगे 11th क्लास। तो दीज आर द रोमन नंबर्स, यही तो रोमन नंबर्स हैं, IVX LCDM। आई का मतलब 1 होता है, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500, और इसके बाद 1000। बेटा रोमन नंबर में 1000 क्या होता है? IVX LCDM। M इज द राइट आंसर। हाँ जी, चलिए साहब, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखूं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्या है? 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, T फॉर 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, T फॉर 10, T फॉर 10, T फॉर 10। चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये क्या है? कुछ नहीं है यार, ये कुछ नहीं है, ये महीन दिनों के नाम है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। हमें लगा कि ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व होंगे, जबकि ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व नहीं होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है। दो इलॉजिकल क्वेश्चन और बचे हैं। सिस्टर, सिस्टर को कोड किया JIJBEI से। तो बताओ ब्रदर की कोडिंग क्या होगी? और ये है सबसे खतरनाक क्वेश्चन। ये जब एग्जाम में आया था तो छोड़ने के लिए आए थे, ना कि करने के लिए। टीचर, टीचर को कोड किया ये क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए ही था। प्लेयर्स की कोडिंग क्या होगी? टीचर को कोड किया, प्लेयर्स की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्वेश्चन पक्का अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ही सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए मैंने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दी। ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से सॉल्व होना है। हजार ही क्यों लिखा? अरे घोंचू, क्योंकि रोमन सीरीज में यही सिंबल्स हैं जो हर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 500 के बाद सीधा हजार ही है, क्योंकि 500 और 1000 के बीच में सारे नंबर डी और एम से ही रिप्रेजेंट होंगे। यही सिंबल्स हैं जिनसे कोई भी दुनिया का नंबर तैयार किया जा सकता है, मतलब 1000 तक। समझ रहे हो? मौसम बड़ा शानदार हो गया यार, अल्टीमेट। बढ़िया मस्त हवा चल रही है, बारिश हो रही है, गजब। मौसम दिल्ली में बहुत बढ़िया हो रहा है इस समय। बढ़िया बढ़िया वाला, बढ़िया बढ़िया। सर अगर क्वेश्चन नंबर 36 पे ध्यान दे तो सर 9 और 1 10। 9 का तो 9 लिख दिया, डबल डिजिट को ऐड कर दो। 9 और 1 10, 2 प्लस 0 2, 5 का 5 लिख दिया, 8 और 1 9। तो 2 का 2 लिख दिया, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 2 प्लस 0 2, 8 का 8 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, 8 और 1 9 लिख दिया। डबल डिजिट को ऐड कर दिया तो मेरे भाई BIF BHEI, डबल डिजिट को ऐड कर दिया हमने। BIF BHEI डबल डिजिट को ऐड। ये था क्वेश्चन जो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए था। ये क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए था, क्योंकि ये कर भी नहीं सकते आप एग्जाम में। देखो ना, इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न है, ना रिवर्स, ना क्रॉस, ना पोजीशन, ना अपोजिट, ना कॉमन कोडिंग, ना इलॉजिकल, मतलब कुछ भी नहीं है। बेसिकली है तो इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से है। पता है किस स्टाइल से है? जैसे ये जो टीचर वर्ड है ना, पहले इस वर्ड के लेटर्स को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। पहले इस वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ए। फिर क्या आएगा? ए के बाद आएगा सी। ए के बाद सी, फिर आएगा ई और ई। ए के बाद सी, फिर ई और ई, फिर आएगा एच, फिर आर टी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। अब जाके ये लॉजिक लगाओ।
अब लॉजिक लगाओ DZHBKOW। अब आप लॉजिक लगाओ कि लॉजिक क्या बना होगा। पहले आप वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करो। मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब आप लॉजिक लगाओ। अब आपको कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है क्या? अब आप कोई लॉजिक लगा सकते हो? तो आंसर देने से पहले इस वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्रम में लगाना पड़ेगा। पहले ए, फिर ई, ए ई, उसके बाद एल, फिर पी, फिर आर, फिर एस, फिर वाई। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्रम में लगाओ, देन आफ्टर कोई लॉजिक लगाओ, देन आफ्टर कोई लॉजिक लगाओ, देन आफ्टर कोई लॉजिक लगाओ। क्या लॉजिक है सर? 1+3 4। सर 3 - 3 0 0 का मतलब Z। सर 5+3 8। सर 5 - 3 2। सर 8+3 11। सर 18 - 3। सर 20+3। तो अब लॉजिक है बेटा +3 - 3 +3 - 3 +3 - 3 +3 का, और वो भी फॉरवर्ड पैटर्न। लेकिन ये जो +3 - 3 का फॉरवर्ड पैटर्न है वो तब है जब वर्ड्स के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। 1 और 3 4, 5 - 3 2, 12 और 3 15, 16 - 3 13, 18 और 3 21, 19 - 3 16, और 25 और 3 28। 28 का मतलब 26 से 2 ज्यादा है ना। 28 का मतलब 26 से 2 ज्यादा। चलिए साहब, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो तो सब ठीक है, आपने सब कुछ हमें पढ़ा दिया, लेकिन सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे? पेपर में क्या करेंगे सर? एग्जाम में लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने होगा तो उस क्वेश्चन को देखते ही हम कैसे पहचानेंगे कि भैया लेटर कोडिंग का कौन सा लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान से सुनना, ध्यान से। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखते ही ये 3 लॉजिक तुम्हारे माइंड में हिट होने चाहिए। कौन कौन से 3 लॉजिक? पोजीशन बेस्ड पैटर्न, कहीं ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न तो नहीं है, कहीं ये क्वेश्चन अपोजिट लेटर पे तो नहीं है AZBY, कहीं ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पर तो नहीं है। और इन तीनों लॉजिक को हम विदाउट प्लेस, हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की जरूरत नहीं है, विदाउट प्लेस। और अगर मान लो इन तीनों में से कोई लॉजिक है तो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेंगे हमें अपने प्रश्न का उत्तर देने में। 5 से 6 सेकंड लगेंगे भाई। अपोजिट लेटर या 5 से 10 सेकंड मान लो, चलो 10 से 15 सेकंड मान लो। और बताओ, अगर आपने कहा कि सर पोजीशन बेस्ड पैटर्न में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो अगर इन तीनों में से कोई लॉजिक आ गया, पोजीशन, अपोजिट या कॉमन कोडिंग, तो समझ लो 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। खत्म। बेटा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि वर्ड को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, लिख लिया, फिर उसके बाद +3 - 3 का फॉरवर्ड पैटर्न है। पहले इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, देन आफ्टर +3 - 3 का फॉरवर्ड पैटर्न लगा दिया क्वेश्चन नंबर 36 में, सॉरी 37 में। 36 में क्या था कि डबल डिजिट को ऐड कर दो, 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 सिंगल डिजिट एज इट इज, सिंगल डिजिट एज इट इज। तो अगर इन तीनों में से कोई पैटर्न है तो 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई पैटर्न नहीं है तो आप अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और जैसे प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको चेक करना है कि फॉरवर्ड पैटर्न है कि रिवर्स पैटर्न है कि क्रॉस पैटर्न है। और ये सब कुछ करने में आपको 20-25 सेकंड आराम से चाहिए। तो 20-25 सेकंड आराम से चाहिए सब कुछ चेक करने में। और 99.99% उम्मीद है, 99.99% उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर अब भी सॉल्व ना हो तब आप ये इलॉजिकल पैटर्न सोचोगे, अब भी सॉल्व ना हो तब आप ये इलॉजिकल पैटर्न देखोगे। इलॉजिकल पैटर्न जैसे कि ये वाले 2 क्वेश्चन, इलॉजिकल पैटर्न जैसे कि ये वाले क्वेश्चन, ये वाले 5 क्वेश्चन, ये वाले 5 और ये वाले 2। तो ये कब सोचना है? सबसे लास्ट में, जब ये भी ना हो और ये भी ना हो। और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से लेटर कोडिंग का बना सकते हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो लेटर कोडिंग का।
तो आज है वीकेंड का बार, अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को, यानी कि नेक्स्ट वीक। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मंडे को नंबर कोडिंग शुरू करेंगे। नंबर कोडिंग